गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है बजरंग प्रसाद रामधारनी वर्सेस ACIT 2013। ये केस ITAT की अहमदाबाद बेंच ने डिसाइड किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग इशू इस केस में डिसाइड किया गया। हम अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस में देखते हैं, कई बार एसएससी हमारे पास आता है, कहता है कि साहब जो मेरा घर है वो मेरी वाइफ के नाम पे है, मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा है और क्या मैं जो मुझे HRA मिलता है मैं अपनी वाइफ को रेंट पे किया हुआ दिखा सकता हूँ या नहीं दिखा सकता। यदि हस्बैंड वाइफ में अच्छे रिलेशंस हैं, दोनों इकट्ठे रहते हैं और हस्बैंड जो है ऐसा, यदि हम प्रीपोर्डेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट पे भी जाएं तो एक हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को रेंट नहीं पे करेगा, लेकिन टैक्स प्लानिंग के तहत लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैं अपनी वाइफ को यदि रेंट दे दूं तो वो मुझे रेंट जो है वो क्या मैं HRA के अंदर क्लेम कर सकता हूं या नहीं कर सकता। तो जनरली हमारा आंसर ये होता है कि भाई ऐसी प्रैक्टिस से बचो, क्योंकि अब टैक्सेशन के अंदर गवर्नमेंट ने सारे पॉइंट्स बेसिकली जो लूप होल हैं धीरे धीरे निकल चुके हैं। तो जस्ट टू अवॉइड एनी अनप्लीजेंट सिचुएशन, और जहां पे एक एसएससी इतना टैक्स दे रहा है, थोड़े से और टैक्स से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो हमारी जनरल एडवाइस ये होती है कि आप ऐसी प्रैक्टिस को अडॉप्ट ना करें। इस केस के अंदर ऐसा ही इशू डिसाइड हुआ। एसएससी अपनी वाइफ को रेंट पे कर रहा था, चेक से पेमेंट हो रही थी, दोनों इकट्ठे रहते थे एक ही घर के अंदर, और फिर वो एसएससी जो है उस रेंट पेड का अपनी HRA के अंदर एग्जम्पशन क्लेम कर रहा था। सेक्शन 10 सब सेक्शन 13 के अंदर ये आता है। असेसिंग ऑफिसर जब असेसमेंट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो एसएससी है वो अपनी वाइफ को ही रेंट पे कर रहा है, दोनों इकट्ठे रहते हैं, और उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक्चुअल रेंट में पे किया हो, ये जस्ट एक तरीके की एडजस्टमेंट है जो कि एसएससी कर रहा है। और ऐसे केस में ये माना जाना चाहिए कि एसएससी ही उस घर को ऑन करता है, और ये कह करके असेसिंग ऑफिसर ने जो इस रेंट पेड का बेनिफिट है वो एसएससी को नहीं दिया। उनका कहना था क्योंकि एसएससी अपनी वाइफ को ही पे कर रहा है इसलिए एक्चुअल में ये रेंट नहीं जा रहा। मैटर CIT अपील के पास गया। हम देखते हैं कि CIT अपील जनरली जहाँ पे भी एक थोड़ा सा लॉ का पॉइंट होता है वहाँ पे अपना ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं हैं, और वो इस चीज़ में ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि जो भी थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स इशू है या जहाँ पे भी अपने विवेक का इस्तेमाल करना है वो एक ITAT के भरोसे उसको छोड़ देते हैं, और AO के ऑर्डर को जनरली वो अपील रखते हैं। इस केस में भी यही हुआ। एसएससी ITAT के अंदर गया। ITAT ने ये कहा कि इस रेंट पेड की डिडक्शन को क्लेम करने के लिए, HRA के अंदर क्लेम करने के लिए जो जरूरी है वो ये है कि जो एसएससी है उसने एक्चुअल में रेंट पे किया हो, और वो जो घर है जिसका रेंट वो पे कर रहा है वो एसएससी जो है उसको ऑन ना करता हो। तो इस केस में ये दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल करती हैं, क्योंकि जो जिसका रेंट पे कर रहा है वो घर जो है वो एसएससी की वाइफ उसको ऑन करती है, और एक्चुअल में एसएससी जो है उसका रेंट पे कर रहा है, और ये रेंट जो है वो चेक से पे किया गया है, ये बुक से वेरीफाई होता है। तो इस केस में दिल्ली ITAT ने ये कहा कि कहीं पे भी कानून के अंदर ऐसी मनाही नहीं है कि एसएससी जो है वो अपनी वाइफ को रेंट पे कर सकता है या नहीं कर सकता, वो बिल्कुल पे कर सकता है। तो इस केस में एसएससी को रिलीफ मिला, बिल्कुल ही सेम रिलीफ अभी एक रिसेंट जजमेंट दिल्ली ITAT ने भी दिया है अभय कुमार मित्तल के केस में। वहां पे भी एसएससी जो है वो जो रेंट पेड था वो अपनी वाइफ को पे कर रहा था, और उसका बेनिफिट जो है वो HRA के अंदर ले रहा था। तो फ्रेंड्स, इन डिसीजंस के आने के बाद यदि कोई हमारे टैक्स प्लानिंग के टूल के बतौर हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं कि यदि एसएससी जो है वो कोई रेंट पे कर रहा है अपनी वाइफ को तो उसको भी HRA के अंदर उसका बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। तो ऐसा भी नहीं है कि इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा लिटिगेशन होगी, और दिल्ली ITAT ने जो है वो डिसाइड कर दिया है, अहमदाबाद ITAT ने भी इसको डिसाइड कर दिया है। तो मोर और लेस इट कैन बी सेड दैट द इशू हैज़ बीन सेटल्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व नहीं होता। तो ऐसा भी नहीं है कि ये मैटर लिटिगेशन के अंदर
डिपार्टमेंट इसको आगे लेकर के जा पाएगा। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है बजरंग प्रसाद रामधारनी वर्सेस ACIT 2013 एंड one more case is there on this same issue, Delhi ITAT, Abhay Kumar Mittal. Thank you, friends.